राजा के बड़े बेटे को राज्य का अगला राजा बनाया जा रहा है। सभी को ये मानना है कि उनकी समझदारी मार्गदर्शन के लिए सबसे अच्छी है। अरे दूसरे बेटे का क्या, वो युद्ध कला में बड़े बेटे से अच्छा है। हाँ, इसलिए तो राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। उनके होते राज्य पर हमला करने के बारे में कोई नहीं सोच सकता। यानी राज्य को दोनों भाई मिलकर संभालेंगे। और तीसरे बेटे का क्या? वो तो मुझे भी नहीं पता। वो मानसिक रूप से ठीक नहीं और सिर्फ मिट्टी के खिलौने बनाते रहते हैं। इसके अलावा बच्चों के साथ खेलते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि उनका कुछ हो सकता है। आओ 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 बेटे, आओ। पिताजी, आपने हमें किसी काम के लिए यहाँ एक साथ बुलाया है क्या? कोई नई समस्या राज्य पर आने वाली है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तुम राज्य के राजा बनने वाले हो तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम मंत्री जी के साथ अपना रूप बदलकर प्रजा के बीच जाओ और उनके बीच थोड़ा सा समय बिताओ। पर पिताजी, इससे क्या होगा? इससे होने वाले राजा को ये पता चलेगा कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। जब तुम प्रजा की समस्या खुद देखोगे तो तुम्हें उनकी जरूरतों का पता चलेगा। ठीक है पिताजी। राजा के दोनों बड़े बेटे वहाँ से चले जाते हैं, पर तीसरा बेटा वहीं खड़ा रहता है। तुम क्यों खड़े हो? क्या हुआ? दोनों बड़े भाइयों को काम दे दिया, मुझे भी कोई काम चाहिए। क्या मैं सच में राज्य के किसी भी प्रकार से काम नहीं आ सकता? कुछ तो होगा ही जो मैं राज्य के लिए कर सकूं। अरे नहीं, तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है मेरे पास। अब जाओ और मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। जाओ और मिट्टी के खिलौनों के साथ खेलो। राजा का तीसरा बेटा उदास होकर वहाँ से चला जाता है। बेटी सुषमा, मैं राज्य जा रहा हूँ, तीसरे राजकुमार के पास। तब तक घर का ख्याल रखना। ठीक है पिताजी। तीसरे राजकुमार को मिट्टी के खिलौने बनाना कुम्हार ने ही सिखाया था। कुम्हार रास्ते से जा रहे थे। गाय लेते समय सोचा था कि कुछ ज्यादा पैसे कमा सकूंगा, पर क्या हो गया तुझे? तूने तो अचानक दूध देना ही बंद कर दिया। अरे चाहती क्या है तू? कि मेरा परिवार भूखे मर जाए? किसान दूध निकालने चाहता है, पर आज भी गाय दूध नहीं देती। आज नहीं छोड़ूंगा, बहुत नखरे हैं तेरे। किसान गाय को डंडे से मारने लगता है, पर किसान भूल गया था कि आज उसने गाय को बांधा नहीं है। गाय गुस्से में आकर किसान को सींग से मारती है और बाजार की तरफ चली जाती है। अरे ये क्या? ये गाय तो बाजार में तबाही मचा रही है। गाय तेजी से आती है और कुम्हार को अपनी सींग से मारती है। कुम्हार को बहुत चोट आती है। आपको बहुत चोट आई है। पहले ही कमर दर्द थी, अब तो आप चल भी नहीं सकते। उदास मत हो, पर जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम्हें ही सारा काम करना होगा। पर मैं कैसे कर सकती हूँ? तुम कर लोगी, मुझे तुम पर भरोसा है। अब से तुम ही तीसरे राजकुमार को मिट्टी की कारीगरी सिखाओगी बेटी। कुम्हार की बेटी तीसरे राजकुमार के पास जाती है। उसे देख राजकुमार हैरान हो जाते हैं। आप कौन हो और आपको मुझसे क्या काम है? जी, मेरा नाम सुषमा है, कुम्हार की बेटी हूँ मैं। पिताजी अभी कुछ समय के लिए चल नहीं सकते, इसलिए अब से मैं आपको मिट्टी की कारीगरी सिखाऊंगी। अच्छा, तो तुम उनकी बेटी हो? सुषमा की नजर चारों तरफ जाती है। राजकुमार ने अपने कक्ष को मिट्टी की चीजों से बहुत अच्छे से सजाया था। सुषमा मन में, क्या कारीगरी है, जैसे राजकुमार के हाथों में जादू हो। उनके कक्ष की सजावट कितनी अच्छी है, शायद दासियों ने किया होगा। तीसरे राजकुमार मन में, देखकर लगता ही नहीं है कि ये साधारण कुम्हार की बेटी है। मैं कई रानियों और राजकुमारियों से मिला हूँ, पर ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। राजकुमार जी, आपके कक्ष की सजावट किसने की है? क्या ये सभी मूर्तियाँ आपने खुद बनाई है?
क्या करूं? राज्य के काम तो आ सकता नहीं हूं और ना ही पिताजी मुझे महल से बाहर निकलने देते हैं, तो पूरे दिन अपने कक्ष में बैठकर यही सब करते रहता हूं। इन्हीं कामों में समय बीत जाता है। मतलब यहाँ की सजावट आपने खुद अपने हाथों से की है? हाँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी बनाई हुई चीजें दिखाता हूँ। राजकुमार सुषमा को अपनी बनाई हुई चीजें दिखाते हैं। राजकुमार की चीजें देख सुषमा हैरान हो जाती है और घर आने के बाद भी उन्हीं चीजों के बारे में सोचती है। मैंने सोचा था कि राजकुमार मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो चीजें समझने में उन्हें दिक्कतें होती है, पर उनकी कारीगरी तो बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही कह रही हो, पर शायद राजघराने में उनकी इस खूबी की कोई अहमियत नहीं है, इसीलिए उनके काम को सम्मान नहीं दिया गया। पर ऐसा क्यों है? वो एक अच्छे कलाकार है, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। अगले दिन जब सुषमा राजकुमार के पास जाती है तो तीसरे राजकुमार मिट्टी की एक मूर्ति बना रहे थे। सुषमा शांति से खड़े होकर उन्हें काम करता देख रही थी। राजकुमार जी, आप किसकी मूर्ति बना रहे हो? जानना है तो बस देखती रहो, धीरे धीरे तुम्हें खुद पता चल जाएगा। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? नहीं, बस देखती रहो, मेरा काम बस हो ही गया। राजकुमार की मूर्ति पूरी हो जाती है। सुषमा ये देख हैरान थी कि राजकुमार ने उसकी मूर्ति बनाई है, जिसमें सुषमा राजकुमारी की तरह लग रही है। आपने मेरी मूर्ति क्यों बनाई? बल्कि मुझे आपकी मूर्ति बनानी चाहिए, क्योंकि आप तो राजकुमार हो। मैं पूरे 3 दिन से मिट्टी की मूर्ति बनाते रहा, पर आज तक किसी का भी ध्यान मुझ पर नहीं गया। सिर्फ तुम ही हो जिसने मेरी कला पर ध्यान दिया और मुझ में कुछ अलग देखा। तो क्या सिर्फ इतनी सी बात के लिए आपने मेरी एक साधारण कुम्हार की बेटे की मूर्ति बना दी? नहीं नहीं, बात वो नहीं है। सच तो ये है कि मैं तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहता। तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए आई हो, उसके बाद हो सकता है कि हम कभी न मिले, इसीलिए जब भी तुम्हारी याद आएगी मैं इस मूर्ति को देख लूँगा। राजकुमार, आप तो महान हो। आपने मुझे इतना सम्मान देकर मुझे धन्य कर दिया। क्या मैं किसी तरह आपके काम आ सकती हूँ? तुम ही बता दो कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। जिस तरह आपने मेरी मूर्ति बनाकर मुझे सम्मान दिया है, मैं भी आपकी कला पूरे राज्य को दिखाकर आपको सम्मान दिलाऊंगी। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है राजकुमार, बिल्कुल जरूरत है। राज्य के लोग यही सोचते हैं कि आप राज्य के लिए काम नहीं आ सकते। मैं उनका शक दूर कर कर आपको सम्मान जरूर दिलाऊंगी। वैसे तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर अगर ऐसा हुआ तो क्या? मैं कैसे बोलूं, समझ नहीं आ रहा। तो क्या? राजकुमार, आप खुलकर बोलिए, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। देखो, अगर तुम चाहे तो ना बोल सकती हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर मुझे सच में सम्मान मिला तो क्या मैं तुमसे विवाह कर सकता हूँ? नहीं तो कोई बात नहीं, तुम ना बोल सकती हो। क्या विवाह? वो भी आपसे? अरे भूल जाओ वो शब्द, मैं बस नादानी में आकर बोल बैठा। अरे भूल जाओ उसे। नहीं नहीं राजकुमार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तो हाँ है। पर क्या किसी राजकुमार का विवाह साधारण कुम्हार की बेटी से हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैं फिर से बोलता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी जब मुझे मेरी कला के लिए सम्मान मिलेगा? हाँ बिल्कुल, मुझे भी आप बहुत पसंद हो। सुषमा की हाँ सुन राजकुमार खुश हो जाते हैं। राजकुमार अगले दिन अपने पिता के पास जाते हैं। पिताजी, क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं? क्या हुआ बेटे, आज इतने गुस्से में क्यों हो? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं फिर से पूछता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं? अरे हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल करता हूँ। तो ठीक है, वचन दीजिए कि आप मुझे ना नहीं बोलेंगे। वचन दीजिए पहले। राजा अपने मन में, क्या करूं, हाँ बोल दूं क्या? वैसे इसने आज तक कुछ बुरा मांगा तो नहीं है,
और तो और वैसे भी मेरे इस बेटे का मन बच्चे जैसा है, हाँ ही बोल देता हूँ। पिताजी, तो क्या आपने अपना जवाब सोच लिया? अच्छा ठीक है, मेरी हाँ है। बोलो क्या चाहिए? मैं चाहता हूँ कि आप राज्य के सभी मूर्तिकारों की एक प्रतियोगिता रखें और जो जीतेगा उसे इनाम के साथ उसके काम का सम्मान दिया जाएगा। अच्छा हाँ ठीक है, ये तो मैं कर ही सकता हूँ, पर इसमें तुम्हारा क्या फायदा? क्योंकि मैं भी उसमें भाग लेना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, पर क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम में आए इस अचानक बदलाव का कारण क्या है? ये आपको कैसे पता चल गया? पिता हूँ तुम्हारा, मैं अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें। दरअसल अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत गया तो मैं अपनी पसंद की कन्या से विवाह कर सकता हूँ। क्या वो सच में तुमसे विवाह के लिए राजी है? हाँ, इसलिए मैं पूरी जी जान लगा दूंगा प्रतियोगिता जीतने में। ठीक है, मंजूर है हमें। अगले दिन एक सिपाही राज्य में ये ऐलान कर देता है कि राज्य में एक प्रतियोगिता होने वाली है। सुनो, आज से 10 दिन बाद राज्य में एक प्रतियोगिता रखी जा रही है। राज्य के बड़े से बड़े या छोटे से छोटे मूर्तिकार उसमें भाग ले सकते हैं और इस बार तीसरे राजकुमार भी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्रतियोगिता का नाम सुन सभी लोग हैरान हो जाते हैं और राज्य के सभी मूर्तिकार प्रतियोगिता की तैयारी में लग जाते हैं। पिताजी, राज्य में एक मूर्तिकारों की प्रतियोगिता रखी जा रही है जिसमें तीसरे राजकुमार भी भाग लेंगे। हाँ, ये तो अच्छी बात है। आखिरकार लोगों को ये बात पता चलेगी कि राजकुमार की अहमियत कितनी है। अगर राजकुमार जीते तो मेरा विवाह उनसे होगा, पर अगर वो नहीं जीते तो फिर भी मैं उनसे ही विवाह करूंगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। तीसरे राजकुमार भी अपनी कला को अच्छा करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। प्रतियोगिता का दिन आता है और सभी लोग मूर्ति बनाने में लग जाते हैं। मुझे तो ये डर है कि अगर हमारे छोटे भाई नहीं जीते तो कहीं उनका दिल टूट ना जाए और वो उदास ना रहने लगे। वैसे ये बात आपको हैरानी नहीं कर रही कि आखिर अचानक छोटे भाई में इतना आत्मविश्वास कैसे आ गया? हाँ, मुझे भी ये सुन बहुत हैरानी हुई और मुझे लगता है कि हमें इस बात से खुश होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आज भले ही वो हार जाए पर मैं उसे कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। उसकी इस बहादुरी ने तो मेरे जोश को बढ़ा दिया है। छोटे भाई, मुझे पता चल गया है कि तुम कितने महान हो और मैं यही चाहूँगा कि तुम जीत ही जाओ। प्रतियोगिता खत्म होती है और राजा सभी को बताते हैं कि प्रतियोगिता कौन जीता। तो आज हुई इस मूर्तिकार प्रतियोगिता के विजेता हैं मेरे बेटे और इस राज्य के तीसरे राजकुमार। तीसरे राजकुमार का नाम सुन सभी लोग खुश हो जाते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि राजकुमार इतने काबिल हैं। माफ़ करना भाई, मैंने आपको कम समझा, पर आपने तो साबित कर दिया कि आप कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। भाई, मुझे गर्व हो रहा है तुम्हें भाई बोलते हुए। तो मुझे याद है तुमने कहा था कि अगर तुम ये प्रतियोगिता जीत गए तो अपने पसंद की कन्या से विवाह करोगे। बोलो, कौन है वो कन्या? मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। तीसरे राजकुमार बाहर जाते हैं और कुम्हार और उसकी बेटी सुषमा को लेकर आते हैं। ये है वो कन्या, राज्य के सबसे अच्छे कुम्हार की बेटी। इसका नाम सुषमा है। क्या एक साधारण कुम्हार की बेटी? महाराज, ना मत बोलिएगा, क्योंकि अगर आपने ना बोला तो आपकी बहुत बर्बादी होगी। ना क्यों ना बोलूं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। सोच लीजिए महाराज, तीसरे राजकुमार हाल ही में बहुत मशहूर हुए। राज्य के लोग अब उन्हें बहुत प्रेम करते हैं। सोचिए, अगर उन्हें पता चला कि आपने ना बोल दिया तो आपके बारे में सब क्या सोचेंगे? नहीं, बात तो ठीक है। अगर ना बोला तो सब यही सोचेंगे कि कन्या कुम्हार की बेटी थी, इसलिए मैंने ना बोल दिया। हाँ तो हाँ बोल दीजिए, सभी आपके फैसले का ही इंतजार कर रहे हैं। राजा को मजबूरन हाँ बोलना पड़ता है। कुछ देर पहले। वाह राजकुमार, आपने तो कमाल कर दिया। मंत्री जी, मेरा एक काम करेंगे? हाँ बिल्कुल।
क्या काम है आपको मुझसे? मैं अपने पिता से अपने विवाह की बात करने वाला हूँ। आप बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि वो ना बोले। कोई समस्या तो नहीं होगी ना राजकुमार? ठीक है, मैं कर लूंगा। अभी का समय। हाँ ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समय बाद दोनों राजकुमार का विवाह होने के बाद तीसरे राजकुमार का विवाह भी हो जाता है और पूरे राज्य में तीसरे राजकुमार की पहचान एक मूर्तिकार के तौर पर होती है। मंत्री की तय किए गए मुहूर्त पर मेरे बड़े बेटे को राज्य का राजा बनाया जाएगा, पर मैं ये चाहता हूँ कि क्यों न मेरे बेटे की एक मूर्ति बनाई जाए। बड़ी ही अच्छी बात कही है आपने। मैं चाहता हूँ कि मूर्ति राज्य के बीचों बीच रखी जाए ताकि आते जाते सभी लोगों को पता चले कि राज्य का नया राजा कौन है। पर महाराज, ऐसी मूर्ति बनाने के लिए अच्छे मूर्तिकारों की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे मूर्तिकार हम कहाँ से लाएंगे? मूर्तिकारों की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा छोटा बेटा है ना, वो सब संभाल लेगा। उसका जन्म ही ऐसे कामों के लिए हुआ है। तभी वहाँ तीसरे राजकुमार आते हैं। पिताजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, और हम यह चाहते हैं कि राज्य के नए राजा की एक मूर्ति बनाई जाए और उसे राज्य के बीचों बीच रखी जाए। क्या तुम ये कर सकते हो? हाँ पिताजी, मैं ये कर लूंगा। राजकुमार खुशी खुशी सुषमा के पास जाते हैं। सुषमा, आज तो मेरा मन बहुत खुश है। आज पहली बार पिताजी ने मुझे खुद बुलाकर मेरे लायक मुझे एक काम सौंपा है। अच्छा, और क्या है वो काम? मुझे राज्य के होने वाले नए राजा की मूर्ति बनाकर राज्य के बीचों बीच रखनी है ताकि आने जाने वाले लोगों को पता चल सके कि राज्य का नया राजा कौन है। अच्छा, पर ये काम आसान नहीं है। अगर मूर्ति में कोई दिक्कत हुई तो, या वो लोगों को पसंद नहीं आई तो? सुषमा, क्या तुम्हें मेरी काबिलियत पर शक है? अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ये सोच रही हूँ कि ऐसा बड़ा काम बहुत बारीकी से किया जाता है, जरा से गलती भी नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी आपको ये सम्मान कितनी मुश्किल से मिला है। राजकुमार पूरी मेहनत से नए राजा की मूर्ति बनाते हैं और उसे राज्य के बीचों बीच रख दिया जाता है। मूर्ति सोने की थी और चमक रही थी। सभी लोग उसे देख तीसरे राजकुमार की तारीफ कर रहे थे। वाह, क्या चमक है इस मूर्ति की। तीसरे राजकुमार के हाथों में तो जादू है। हाँ भाई, हाँ, क्या खूब काम किया है। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देखी है, पर किसी में भी ऐसी कारीगरी नहीं देखी। पूरा राज्य मूर्ति को देख खुश था और तीसरे राजकुमार की सभी तारीफें कर रहे थे। पर उस रात राज्य में बहुत तेज बारिश होती है। अगले दिन जब सभी की नजर मूर्ति पर जाती है तो सब हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, इस मूर्ति की चमक को क्या हुआ? एक ही रात में सब बदल कैसे गया? भाई, मुझे तो ये लगता है कि मूर्ति की चमक नकली और बनावटी थी, वरना एक रात में अचानक चमक गायब कहाँ से हो गई। सही कह रहे हो भाई, इस मूर्ति पर सिर्फ सोने का नकली पानी चढ़ाया गया था, जो कल रात हुई तेज बारिश के कारण पूरी तरह से हट गया। अरे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि राज्य दरबार के महान मूर्तिकार कभी ऐसी गलती भी करेंगे। ये तो एक राजा का अपमान है। होने वाले राजा के साथ ऐसा मजाक कर उनका अपमान किया गया है। राज्य के सभी लोग नकली मूर्ति देख खूब हंसते हैं और तीसरे राजकुमार का सम्मान घटता जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि आखिर एक ही रात में मूर्ति की चमक कहाँ गायब हो गई? इस जादुई चमत्कार का कारण क्या है? तीसरे राजकुमार, पता नहीं पिताजी कि आखिर ये कैसे हो गया। मैंने मूर्ति पूरी तरह से सोने से बनाई थी, उसका हर एक अंग सोने का था। तो क्या सोना गायब हो गया या किसी जादुई शक्ति के कारण सोने की चमक गायब हो गई? महाराज, इसके पीछे जो भी हो, मैं उसे सबके सामने लाकर ही रहूंगा। राज्य के लोग अब धीरे धीरे तीसरे राजकुमार का सम्मान करना बंद कर देते हैं
और वापस से लोग उन्हें मानसिक रोगी समझने लगते हैं। इन बातों से सुषमा को बहुत दुख होता है। मुझे लगा ही था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। कितनी मेहनत से राजकुमार ने राज्य में अपनी जगह बनाई थी, अब सब वापस उन्हें मानसिक रोगी समझने लगे। सुषमा, मुझे पता है कि इस बात से सबसे ज्यादा दुख तुम्हें ही हुआ है, पर चिंता मत करो, मैं अपना सम्मान वापस लेके ही रहूंगा। तीसरे राजकुमार गुस्से में मूर्ति के पास जाते हैं और मूर्ति को बड़े ही ध्यान से देखते हैं। कुछ समय देखने के बाद उन्हें एक बात पता चलती है। अच्छा, तो ये सब उसने किया है और वो आज राजा से मिलने भी वाला है। वही उसका सच अब मैं सबके सामने लाऊंगा। तुम एक अच्छे मूर्तिकार हो क्या? ये काम तुम कर सकते हो। चिंता मत कीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए। तभी वहाँ तीसरे राजकुमार आते हैं। बोलो राजकुमार, क्या तुम्हें वो मिल गया? हाँ हाँ, मिल गया, यही आपके सामने खड़ा है। कौन? ये मूर्तिकार। ये तो यहाँ हमारे बुलाने पर आया है। मेरी पहचान और सम्मान के कारण लोग इसे भूलने लगे। मुझसे पहले राज्य का सबसे बड़ा मूर्तिकार यही था। ये सब इसी ने किया है। क्या ये सच है? सच बताओ। माफ कर दीजिए महाराज, ये सब मैंने ही किया है। मुझे बस अपना सम्मान वापस चाहिए। ये सब मैंने उसी के लिए किया है। राजकुमार ने जो मूर्ति बनाई थी, मैंने उसे अपनी मूर्ति से बदल दिया। मूर्तिकार को अपने किए की सजा मिलती है और तीसरे राजकुमार को अपना सम्मान वापस मिलता है।